temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying about the life of a man of God called Joseph in the Bible. हम बाइबल में यूसुफ नाम के परमेश्वर के जन के जीवन के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। We have learned many wonderful things from his life. हमने उसके जीवन से बहुत ही अद्भुत बातों को सीखा है। God puts such stories in the Bible, such true events of people to teach us things. और बाइबल में परमेश्वर ने ऐसे लोगों की सच्ची जीवन की घटनाएं रखी हैं ताकि हमें कुछ सिखा सके, इससे हमें कुछ बता सके। Everything in the Bible has been inspired by God for our teaching, admonition, correction and instruction in righteousness. और बाइबल में जो कुछ भी लिखा है ये सब कुछ हमारे उपदेश, हमारे सुधारने, हमें धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए ये सारी बातें लिखी गई है ताकि हमारे जीवन में हम इन सारी बातों का उपयोग करके सुधरते जा सके। God inspired the authors of the Bible by the Holy Spirit to write all these things down. परमेश्वर ने बाइबल के लेखकों को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित किया कि वो इन सारी बातों को यहाँ पर लिख सके और हमें बता When we सके। meditate on the lives of these people, we learn so many things. जब हम इन लोगों के जीवन पर मनन करते हैं तो हम बहुत सी बातों को सीखते हैं। Many times warnings are there. कई बार यहाँ पर इसमें बहुत सी चेतावनियां दी गई Mistakes हैं people have made. और बहुत सी लोगों ने गलतियां की है वो बताए गए हैं। How we can avoid those pitfalls. कैसे हम उन गड्ढों से बच सकते हैं ये बताया गया है। And many of them, the good things they have done, how we can learn to do the same good things. और उनमें से बहुत से लोगों ने अच्छे काम किए और हम भी सीख सकते हैं कि कैसे उन भले कामों को करते चले जाएं। Last week we saw about Joseph. पिछले हफ्ते हमने यूसुफ के बारे में देखा In spite of adversity, even in jail and dungeon, he was kept on growing spiritually. कि सारी विपरीत परिस्थिति के बाद में यहाँ तक कि जेल में गड्ढे में रहने के बाद भी वो आत्मिक रीति से बढ़ते चला गया था। Every trial that comes your way, आपके मार्ग में जो भी परीक्षा आती है you must use it to grow spiritually. आपको उसका उपयोग करना है कि आत्मिक रीति से आप बढ़ते चले Don't जाएं। go into self-pity and, feeling sad for yourself. आप खुद के ऊपर दया करके खुद के बारे में दुख महसूस न करते रहें, But grow in maturity and grow in knowledge, grow in your understanding. लेकिन आप परिपक्वता में, अपने ज्ञान में, अपनी समझ में आप बढ़ते चले जाएं। The second thing we learned about Joseph last week, और पिछले हफ्ते यूसुफ के बारे में जो दूसरी बात हमने सीखी थी, he learned to endure patiently all the things that came his way. उसके मार्ग में जो कुछ भी आया सभी बातों को बड़े धीरज से वो सहते चला गया। उसने And ये that's a सीखा था। very important characteristic. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा चरित्र है, Endurance. सहते चले जाना। Because you have a long way to go in this life. क्योंकि इस जीवन में आपको बहुत दूर तक, बहुत आगे तक जाना है। Many things will happen in your life. आपके जीवन में बहुत सी बातें होगी, Difficulties will come. बहुत सी मुश्किलें आएगी, Afflictions will come. क्लेश होते जाएगा, People will persecute you. लोग आपको सताते चले But जाएंगे, learn to endure. लेकिन सहते चले जाना आप सीख ले, Because that's a very great quality. क्योंकि ये सबसे बड़ी विशेषता है। God allows tough times to come to teach you endurance. परमेश्वर आपको सहना सिखाने के लिए इन सारे मुश्किल समय को आने देता है ताकि आप इन सारी बातों में सीखते One जाएं। pastor said, एक पास्टर ने कहा how do you learn endurance? कि आप कैसे सहने को सीखते जाते हैं? By enduring. सहने के द्वारा। You endure and you learn endurance. आप सहते चले जाते हैं और सहना सीखते हैं। You can't learn it by textbook and, by classroom. आप इसे किताबों के द्वारा या क्लासरूम के द्वारा नहीं सीख सकते हैं। It's only when you go through the thing and you start going through enduring, you learn endurance. जब आप इन बातों में से होकर जाते हैं, इन्हें सहते चले जाते हैं, केवल तभी आप सहना सीखते हैं। And those who endure all the trials and afflictions, they are the ones who are qualified for eternal life and the wonderful life in heaven. और जो लोग सहते चले जाते हैं वही तो ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग में अनंत जीवन और बहुतायत के जीवन के लिए इन सारी बातों को सीखते चली जाती हैं। And the Apostle Paul encouraged the believers in his day. और प्रेरित पौलुस जो है अपने दिनों के विश्वासियों को यहाँ पर प्रोत्साहित करता है, उन्हें उत्साहित करता है। He told them, we must through great tribulation enter the kingdom of God. वो कहता है कि बड़े क्लेश के बाद में ही हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। So learn that quality of endurance, very important quality. और देखिए ये तो बहुत ही विशेषता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सहने की बात को आप सीखते चली Now we जाएं। are coming to the ninth quality of Joseph. और आज हम यूसुफ की 9वीं विशेषता को देखने वाले हैं।
A wonderful quality. ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी विशेषता है। Joseph was a very humble man. यूसुफ एक बहुत ही नम्र व्यक्ति था। When success comes your way, जब आपके जीवन में आप सफल होते चले जाते हैं, when recognition comes your way, जब आपके जीवन में आपके मार्ग में कोई पहचान आती है, it's very difficult to be humble that time. तो उस समय दीन और नम्र बने रहना बहुत मुश्किल होता है। When people start appreciating you, जब लोग आपकी सराहना करने लगते हैं, when your boss appreciates you and oh, he's happy with you, और जब आपके बॉस आपकी सराहना करते हैं, वो आपके बारे में बहुत खुश होते हैं, it's difficult to be humble. तो उस समय नम्र बने रहना बहुत मुश्किल होता है। How do we know that Joseph was a humble man? हम कैसे जानते हैं कि यूसुफ एक नम्र व्यक्ति था, दीन व्यक्ति 2 था? years he had been in the dungeon. 2 साल तक वो उस गड्ढे में रहा, उस जेल में रहा। At the end of those 2 years, Pharaoh, the king of the Egypt, had 2 dreams. और उस 2 साल के अंत में फिरौन जो कि मिस्र का राजा था, उसने 2 सपने देखे थे। उस राजा ने सपने देखे थे, And no one could interpret those dreams for the Pharaoh. और कोई भी फिरौन के लिए उन सपनों का अर्थ नहीं बता In सकता the whole था। land of Egypt, पूरे मिस्र देश में कोई नहीं बता all the सका। wise men, Pharaoh told them the dream, they couldn't interpret. सभी बुद्धिमान लोगों को वहां पर फिरौन ने सपना बताया, लेकिन कोई अर्थ नहीं बता पाया था। Then that servant who was also in jail 2 years earlier, where Joseph helped him, he suddenly remembered, hey, I know there's one guy in the jail. और फिर अचानक वो एक दास जो यूसुफ के साथ में 2 साल पहले जेल में था, और उसे अचानक यूसुफ के बारे में याद आया, अरे हाँ, जेल में एक व्यक्ति है जो इस सपने का अर्थ बता सकता He है। said, oh, I've done a very bad thing. I forgot about that man. But there is a man who can interpret the dreams. और उसने कहा, मैंने ये बहुत बुरा काम किया, मैं उस व्यक्ति को भूल गया, लेकिन एक ऐसा मनुष्य है जो सपने का अर्थ बता सकता है। ऐसा उसने राजा से You know, कहा। many times people forget about you. कई बार लोग आपके बारे में भूल जाएंगे। People give promises and break it. लोग वादा करेंगे और उसे तोड़ भी देंगे, आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। Joseph had a great hope that this man, when he comes out of prison, will help him also to come out, but the man forgot about it. और यूसुफ के पास में बड़ी आशा थी कि ये व्यक्ति उसकी मदद करेगा, लेकिन वो भूल गया। और यूसुफ तो अपेक्षा कर रहा था कि वो बाहर निकलने में उसकी मदद करेगा। But remember, लेकिन याद रखिए, Jesus said, I will never leave you nor forsake you. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। ऐसे यीशु ने कहा When है। Paul was in prison, the apostle Paul, जबकि प्रेरित पौलुस वहां पर जेल में था, he said, all of people have left me. और वो कहता है कि सभी लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। But remember, Jesus said, लेकिन याद रखिए, यीशु ने कहा, I will never leave you nor forsake you. वो तुम्हें न कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। Until the end of this age, I am with you, the Lord said. इस युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ, ऐसे प्रभु ने कहा है। That gives us so much of faith and confidence. और यही तो हमें बहुत सा विश्वास और भरोसा देता है Even if human beings fail us, कि चाहे मनुष्य हमें असफल कर दे, no problem. कोई बात नहीं। Remember, God Himself is with you. तो याद रखिए, परमेश्वर स्वयं आपके साथ में है। If God be for us, who can be against us? अगर परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन होगा? कोई भी हमारा विरोध नहीं कर सकता When है। Jesus is with us, why do we need to worry when somebody deceives us and forgets about it? Let it be. और जब यीशु हमारे साथ में, तो हमें क्यों चिंता करनी कि कोई हमें धोखा देता है या हमें भूल जाता है? आप चिंता मत कीजिए। When you put your faith on a human being, they can fail you. जब आप मनुष्यों पर अपना विश्वास रखते हैं तो निश्चय आपको असफल कर देंगे। Human beings will fail us, मनुष्य तो हमें पूरी तरह से असफल कर देंगे, but Jesus never fails. लेकिन कभी यीशु हमें असफल नहीं करेगा। 2 years after dungeon, Joseph was brought out of prison. और इस तरह 2 और साल जेल में रहने के बाद में यूसुफ को जेल में से बाहर निकाला जाता And है he was brought before Pharaoh. और उसे फिरौन के सामने लाया जाता है And he was able to interpret the dream. और वो सपने का अर्थ बता पाता है और वो फिरौन का उसका अर्थ बताता All the है। wise men of Egypt could not do it. और मिस्र के सारे बुद्धिमान लोग इसे नहीं कर पाए थे Joseph was able to do it. और यूसुफ इसे कर पाया। Pharaoh told Joseph in verse 15, Genesis chapter 41, he said, when Pharaoh asked Joseph, I have heard about you can understand dreams and interpret. उत्पत्ति अध्याय 41 वचन 15 में फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने ये स्वप्न देखा है और उसका फल का जो अर्थ है वो तू बताने वाला है। मैंने इसके विषय में सुना है कि तू सपने का अर्थ बताता है, उसका फल बता कि क्या The king होगा। was saying, oh, I heard about you. वो ये कह रहा था कि मैंने तेरे बारे में सुना है। वो I कहता heard है, that you can interpret dreams. मैंने सुना है कि तू सपने का अर्थ बता सकता है। But see the answer that Joseph gave. लेकिन देखिए यूसुफ उसे किस तरह से जवाब देता है। In verse 16, वचन 16 में, it's not in me, but God shall give Pharaoh an answer of peace. और वो कहा कि मैं ही कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर ही फिरौन के लिए शांति का उत्तर देगा। Amazing. And at that point, when the king himself was appreciating Joseph, he said, it's not me. और देखिए अद्भुत बात है, जबकि राजा यूसुफ की यहाँ पर तारीफ कर रहा था, वो कह रहा था कि अब मैं नहीं हूँ। Human tendency is you do things for appreciation. मनुष्य की विचारधारा ये होती है कि हम अपनी सराहना के लिए सारे काम करते चले जाते हैं। You do things to let people, look up to you. आप ये सारे काम करते हैं ताकि लोग आपको देखते चले जाएं।
You may move in the gifts of the Holy Spirit, healing and all, so that people will appreciate you. That's human tendency. देखिए, मनुष्य की विचारधारा ये होती है कि आप चंगाई में काम करते हैं, पवित्र आत्मा के वरदानों में काम करते हैं, ताकि जो लोग हैं, मनुष्य हैं, वो There's आपकी a very सराहना great करें। danger of pride coming into your heart. यहाँ पर बड़ा खतरा होता है कि आपके दिल में घमंड आ सकता है। Pride is something God hates. घमंड एक ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर नफरत करता है। Humility is a very great prize in the sight of God. नम्रता परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत बड़ी कीमती चीज है। In a church, देखिए, एक चर्च में 95% just come to church, sit and go back home and do their business. They don't do anything more. 95% जो लोग हैं वो तो बस आकर चर्च में बैठते हैं, सुनते हैं, अपने जाकर अपना काम करते हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं Very करते। few in the church will be so strong in the Lord, they'll be moving in the gifts of the Holy Spirit. और केवल कुछ ही लोग हैं जो चर्च में प्रभु में मजबूत होते हैं, पवित्र आत्मा के वरदान में काम करते चली जाती हैं। But if you're moving in the gifts of the Spirit, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के वरदान में काम करते चली जाती हैं, remember the quality of humility throughout your life. तो अपने पूरे जीवन भर नम्रता की इस विशेषता को आप जरूर स्मरण In रखिए। the 17th chapter of Luke, लूका अध्याय 17 में हम देखते हैं, you won't read that passage, but I'll just explain it to you. हम इस वचन को पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन इसकी कहानी मैं आपको बताता हूँ। Jesus said about a parable about a master who had servants. और यीशु ने यहाँ पर एक स्वामी का दृष्टांत दिया जिस स्वामी के दास थे, He told about a man who had a servant who was working in the field. और उसने उस मनुष्य के बारे में बताया जिसके सेवक थे और वो तो खेत में काम कर रहे थे। And he says, when that servant comes back in the evening, will the master say, oh, sit down, have your food? Will he say that? और उसने कहा, यीशु ने कहा कि जब वो सेवक शाम के समय खेत से काम करके घर में लौटे तो क्या स्वामी उससे कहेगा कि तुम बैठ जाओ और तुम Rather, भोजन he करो? will say, hey, you first serve me, let me eat, then you go and have your food. और फिर ये कहेगा या फिर ये कहेगा कि तुम पहले मुझे भोजन परसो, फिर बाद में तुम जाकर खा लेना। Then Jesus said, so likewise, और फिर यीशु कहता बिल्कुल इसी तरह, all of you, after having done what is commanded you, you say that we are unprofitable servants, just doing our duty. और सब कुछ जो तुम्हें आज्ञा दी थी वो सब कुछ करने के बाद में तुम ये कहना कि मैं तो निकम्मा दास हूं, मैं तो केवल अपना काम कर रहा था। After doing mighty things for God, परमेश्वर के लिए महान काम करने के बाद, after praying for healing and people are getting healed, चंगाई की प्रार्थना करने के बाद जब लोग चंगे हो जाते हैं उसके बाद में, you pray and the devils are being cast out. यानी आप प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्माएं निकाली जाती है, You have done many good works for the kingdom of God. और आपने परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत से अद्भुत अच्छे काम किए After हैं, all that, उसके बाद में you must have this attitude. Jesus said in Luke 17, we are unprofitable servants, we have only done our duty. और निश्चय ही यीशु ने जैसे कहा है लूका अध्याय 17 में, आपके अंदर ये मनोदशा हो कि हम निकम्मे दास हैं, हमने जो हमारा काम था वही किया है, ऐसे कहते जाना। This is the quality of humility God wants. परमेश्वर इसी नम्रता की विशेषता को हम में चाहता है। Bible says, बाइबल कहती है, 16th chapter of Luke, लूका अध्याय 16 में, Jesus said, whatever is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God. यीशु ने कहा कि मनुष्य के बीच में जो सबसे ज्यादा सम्मान पाया है वो तो परमेश्वर के सामने निश्चय सबसे घृणित होता है। Pride is something God hates. घमंड ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर नफरत करता है। Joseph was a humble man. यूसुफ एक नम्र व्यक्ति था। When the king was appreciating him, जब राजा उसकी सराहना कर रहा था, उसकी तारीफ कर he रहा could have था, said, yeah, I know, I am better than all these other wise men. He could have said that. वो तो ये कह सकता था, हाँ मैं जानता हूँ, मैं तुम्हारे सभी बुद्धिमान लोगों से बहुत ज्यादा He said, चालाक it's not in me. हूं। नहीं, उसका ये अर्थ नहीं था। God himself will give you an answer. उसने कहा परमेश्वर तुम्हें खुद उत्तर देगा। And there's another man in the Bible, बाइबल में एक और मनुष्य है and his name is Daniel. और उसका नाम है दानियल, He too was able to interpret the dreams of the king of Babylon. और वो भी बाबिलोन का जो राजा था उसके सपने का अर्थ बता Said पाया। the same thing. उसने भी यही किया, God will give you an answer. परमेश्वर तुम्हें उत्तर देगा। उसने कहा When you move in the anointing of the Spirit of God, remember, be humble throughout your life. जब आप परमेश्वर के अभिषेक में होकर काम करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक में होकर काम करते हैं, तो याद रखिए जीवन भर आप नम्र और दीन व्यक्ति बने रहें। Apostle Paul and Barnabas were doing mighty miracles in one of the cities they went to. और जब पौलुस और बरनबास किसी एक नगर में गए थे, वहां पर सामर्थ्य चमत्कार कर रहे थे, अद्भुत काम The कर रहे people थे, of the chief priests of that city came and said, hey, the gods have come to us. और वहां पर उस नगर के जो मुख्य याजक थे उन्होंने आकर कहा, देखो हमारे ईश्वर हमारे मध्य Acts में आ chapter गए। 14 and verse 11. प्रेरितों के काम अध्याय 14 वचन 11 में हम ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये बताया गया है, Paul healed a man who was lame from the birth, and when the people saw what Paul had done, they lifted up their voices and said in the speech of that land, the gods have come down to us in the likeness of men. और वहां पर पौलुस ने एक जन्म के लंगड़े व्यक्ति को चंगाई दी, और ये देखकर वहां के लोगों ने अपनी भाषा में कहा कि हमारे जो ईश्वर हैं वो तो मनुष्य के रूप में यहाँ पर आए 13, हैं। and then the priests of Jupiter, which was before their city, brought
oxen and garlands unto the gates and would have done sacrifice along with the people to Paul and Barnabas. और निश्चय वहां पर जो याजक थे, उस शहर के याजक थे, वो वहां पर बहुत से जानवरों को लेकर आए शहर के फाटकों के पास में कि पौलुस और बरनबास के लिए वहां पर बलिदान चढ़ा सके, यहाँ पर बलिदान चढ़ा And सके। then you see the response of Paul and Barnabas. यहाँ पर पौलुस और बरनबास की जो प्रतिक्रिया थी, आइए उसे हम देखते हैं। Verse 14, and when the apostles Barnabas and Saul heard of what they were doing, they tore their clothes and ran in among the people crying out. और यहाँ पर वचन 14 में हम देखते हैं, जब प्रेरितों ने ये सुना कि वो क्या कर रहे थे, तो उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और वो वहां पर से And दूर verse चले 15 गए। says, Sirs, why are you doing these things? We are also men of like passions just like you. And we preach that you should turn from these things unto the living God who made heaven and earth and the sea and all that is in them. और उन्होंने उससे कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम भी इन सभी वस्तुओं को छोड़कर अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है, उस महान परमेश्वर की ओर तुम फिरो, इसलिए हम तुम्हें And सुसमाचार verse 18 सुनाते हैं। says, and with these sayings, they scarcely restrained them that they should not have done sacrifice unto them. और फिर इसके बाद में अगला वचन कहता है, ये सब कुछ सुनकर वो डर गए और उन्होंने उनके सामने कोई भी वहां पर बलिदान नहीं So चढ़ाया। important, this quality of humility. ये तो नम्रता की जो विशेषता, ये Do होना not बहुत ही take जरूरी glory है। to yourself. अपने आप से ये सवाल पूछिए, Give glory to God. आप परमेश्वर को महिमा दें। Jesus himself said, I came among you to serve. और यीशु ने स्वयं कहा है कि मैं तुम्हारे मध्य में सेवा करने आया हूँ। यीशु ने कहा मैं तुम्हारी सेवा And के a लिए आया हूँ। servant is not greater than his master. और जो सेवक है वो तो अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है। If we are serving the Lord Jesus, अगर हम प्रभु यीशु की सेवा करती हैं, keep a humble mind throughout your life and be a servant, not a boss. तो आप अपने जीवन में दीनता नम्रता का रवैया रखें और आप दास बने रहे, बॉस नहीं, नम्र बने रहें। When you are humble, there is safety. जब आप नम्र होते हैं तो वहां पर सुरक्षा होती है। When pride comes in, जब घमंड आ जाता है you can fall away. तो आप गिर सकती हैं। Satan will trip you शैतान आपको फंसा देगा and he will destroy you. और वो आपको नाश कर देगा। Learn to be humble throughout your life. अपने पूरे जीवन भर नम्र बने रहना सीखें। Like Joseph, यूसुफ के जैसे give ही glory to God. परमेश्वर को महिमा देती It's जाएं। because of him that I'm able to do what I'm doing. उसी के कारण मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो कर पा रहा हूँ, ऐसे कहते जाएं। I'm not a great servant of God. You must say that. आपको ये कहना चाहिए कि मैं परमेश्वर का कोई महान दास नहीं हूँ, I'm a servant of a great God. लेकिन मैं एक महान परमेश्वर का सेवक हूँ, ऐसे कहते जाएं। Your attitude should be like that. आपकी मनोदशा ऐसी होनी चाहिए। Now we come to the 10th aspect of Joseph's life. अब हम यहाँ पर यूसुफ के जीवन के 10वें दृष्टिकोण को देखेंगे। When God blessed Joseph in Egypt, जब परमेश्वर ने मिस्र में यूसुफ को आशीष दी, he made him second in command throughout the whole land of तो Egypt. उसने पूरे मिस्र देश में राजा के बाद में उसे दूसरा अधिकारी व्यक्ति रखा। परमेश्वर ने उसे One ऐसे day he बनाया। was in jail, एक दिन तो वो जेल में पड़ा होता था and the very next day he was ruler of Egypt. और बस अगले ही दिन वो मिस्र के ऊपर में राजा हो गया। You know, when you get sudden success, जब आपको अचानक सफलता मिलती है it goes to your head. तो ये आपके सिर पर चढ़ जाती है How you start like a boss. और फिर आप बॉस के जैसे व्यवहार करने लग जाती हैं You will take, you will start, behaving like a king. और आप बिल्कुल राजा के जैसे व्यवहार करने लग जाती हैं। Joseph remained the same as he was even the dungeon. When he came out, the same he remained. जैसे यूसुफ वहां पर जेल में था और वो जेल से बाहर आने के बाद भी बिल्कुल वैसे ही बना रहा, नम्र बना रहा। He was faithful to Pharaoh. वो फिरौन के साथ विश्वास योग्य रहा। He was second in command, वो तो दूसरा अधिकारी व्यक्ति था, वो सबसे बड़ा व्यक्ति था, but he was obedient and he served Pharaoh. लेकिन वो आज्ञाकारी रहा और उसने फिरौन की सेवा की। In Genesis chapter 47 and verse 20, उत्पत्ति अध्याय 47 वचन 20 में हम देखते हैं, it says that Joseph brought all the land of Egypt for Pharaoh, for the Egyptians sold every man his field, and because of the famine prevailed over them, and so the land became Pharaoh's. तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस कठिन अकाल के पड़ने पर मिस्रियों ने अपना सारा खेत और सब कुछ बेच डाला। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। Success did not change him. जो सफलता थी उसने उसे नहीं बदला। He maintained his walk. वो अपने चलने को बनाए रखा, He maintained his humility. उसने अपनी नम्रता को बनाए रखा, He maintained his integrity. उसने अपनी ईमानदारी को बनाए रखा, अपने उस स्वभाव को उसने He बनाए maintained his रखा, honesty. उसने अपनी ईमानदारी को बनाए रखा।
There's another man called Daniel. दानियल नाम का एक और व्यक्ति था। He too was promoted to the second in command in Babylon. उसे भी बेबीलोन में राजा के बाद में दूसरा मुख्य व्यक्ति के रूप में उन्नति दी गई थी। In Daniel chapter 2 and verse 46 to 47, दानियल अध्याय 2 वचन 46 और वचन 47 में हम देखते हैं you find that King Nebuchadnezzar had a dream and Daniel interpreted the dream for him. और आप देखेंगे यहाँ पर कि राजा नबूकदनेस्सर ने एक सपना देखा और दानियल ने उस Verse सपने का अर्थ उसे 46 of बताया। Daniel chapter 2 says, And the king Nebuchadnezzar fell on his face and worshipped Daniel and said, Of a truth, your God is a God of gods and a Lord of kings and a revealer of secrets, seeing that you could reveal this secret. इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत की और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाए और उसके सम्मुख सुगंध वस्तुएं जलाए। कि राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को प्रकट करने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। And verse 48 says, And then the king made Daniel a great man and gave him many great gifts and made him ruler over the whole province of Babylon and chief of the governors over all the wise men of Babylon. और तब राजा ने दानियल का पद बढ़ा दिया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वो बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों के ऊपर मुख्य प्रधान बने। इस तरह से वचन 48 कहता Now, है। success had come to Daniel. सफलता जो है वो तो दानियल को मिली थी। Now years had passed. Nebuchadnezzar had died. अब इतने साल बीत गए, नबूकदनेस्सर मर गया था Daniel was a famous man. और दानियल तो बहुत ही विख्यात व्यक्ति था And he was a top man. और वो तो सबसे ऊंचे पद का व्यक्ति था। Another king came called Darius. और फिर उसके बाद में दारा नाम का एक और राजा आया And the people of the other wise men in Babylon did not like Daniel. और जो बेबीलोन के जो दूसरे बुद्धिमान लोग थे वो दानियल को पसंद They नहीं wanted करते to थे। trap him. वो उसे जाल में फंसाना चाहते थे। They made the king pass a rule that for 1 month no one should call to God or anybody but only to the king, whatever request. उन्होंने राजा को फुसलाकर यह आज्ञा पास करने लगाई कि 1 महीने के लिए कोई भी दूसरे ईश्वरों को नहीं, लेकिन अपनी सारी विनती राजा के सामने वो प्रस्तुत करेंगे। इस तरह से आज्ञा करवा In ली। Daniel chapter 6 and verse 10. दानियल अध्याय 6 वचन 10 में हम इसके बारे में देखते हैं। Now when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, his windows being open in his chamber towards Jerusalem, and he kneeled down upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before God as he did in the previous times. और यहाँ पर ये कहता है, राजा के ओर से ये सारी आज्ञा पाने के बाद में ये सब कुछ जानकर दानियल जो है अपने घर में गया और उसने उस खिड़की को खोला जो कि यरूशलेम की ओर थी और दिन में वो जैसे प्रार्थना करता था बिल्कुल उसी तरह से उसने यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना की। इस तरह से वचन हमें बताता है। As it was in the past, as his habit was, he continued doing the same thing. और जैसे वो भूतकाल में करते आया बिल्कुल उसी तरह से वो सब कुछ करते चला गया। The success did not change him. देखिए, सफलता ने उसे नहीं बदला था। Many times success will change you. कई बार सफलता आपको बदल देती है। You lose that simplicity. आप उस मासूमियत को खो बैठते हैं, You lose that humbleness. आप उस नम्रता को खो बैठते हैं And you try to become like a boss. और आप बॉस जैसे होने की कोशिश करते You हैं। lose that walk with God. आप परमेश्वर के साथ में उस चलने को खो देते You हैं। think you have done it, you've made your life. आपको ऐसा लगता है कि आपने कर दिखाया, आपने अपने जीवन में कुछ किया है। But Daniel, Joseph, success did not change them. लेकिन दानियल और यूसुफ की सफलता ने उन्हें नहीं बदला था। इन्होंने अपने जीवन में इतनी सफलता पाई Remember, लेकिन वो नहीं बदले। whatever God does through you, great things God may do through your life. याद रखिए, परमेश्वर आपके द्वारा जो कुछ भी करता है वो आपके द्वारा जो महान काम करता है, But remember, throughout your life, लेकिन अपने पूरे जीवन भर आप याद रखिए, don't change your attitude and walk with God. आप अपनी मनोदशा को बदलकर परमेश्वर के साथ में मत चलिए। Keep giving glory to God. आप परमेश्वर को बस महिमा देते चले जाएं। Maintain the simplicity. आप उस मासूमियत को, सरलता को बनाकर रखें। Maintain the honesty. आप ईमानदारी को बनाकर रखें। Maintain the walk with God. परमेश्वर के साथ में जो चलना है उसे बनाकर रखें। Remember, it is He doing the thing, not you yourself. याद रखिए, ये तो वो काम कर रहा है, आप नहीं कर रही हैं। Whatever success comes your way, आपके मार्ग में जो भी सफलता आती है, give Him the glory. आप उसे महिमा देते जाएं। सारी महिमा और आदर उसे ही Don't देते let जाएं। it change you. Don't let it go to your head. और ये जो सफलता है आपके सिर पर चढ़ने न पाए,
होगी।